अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमलन डिफॉल्ट कर चुकी है। सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन को आज तक की डेट में यानी सितंबर की तनख्वाह अभी तक नहीं दी जा सकी। मामला क्या है, खबर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर सीनियर सहाफ़ी एतजाज़ सैयद के बड़े बड़े इंकशाफात, जिसमें जनरल बाजवा के बारे में बात की गई है, हुकूमत के बारे में बात की गई है और इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बात की गई है। ये सारे इंकशाफात आज के बोलता पाकिस्तान में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और इसे शेयर जरूर कर दें। आते हैं खबरों की जानिब। बहुत बड़ी खबर है खैबर पख्तूनख्वा से कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमलन डिफॉल्ट कर चुकी है। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बचे। सरकारी मुलाजमीन गालियां दे रहे हैं। उनके जहनों में इस वक्त यही चल रहा है कि शायद उन्हें अब तनख्वाहें ना दी जा सकेंगी। पीटीआई की हुकूमत पूरी तरह से पिट चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना क्या नाम है इनका, तैमूर जगड़ा, इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया को फेस करने से कतरा रहे हैं। डॉन न्यूज की तरफ से जब इनसे रब्ता किया गया, इन्हें टेक्स्ट मैसेजेस किए गए, इन्हें कॉल्स किए गए, लेकिन इन्होंने जवाब देने से गुरेज किया है। कॉल्स ये नहीं ले रहे और मीडिया के ऊपर ये नहीं आ रहे आज तक की डेट में। यानी आज संडे सितंबर जो है गुजर चुका है, अक्टूबर का महीना चढ़ चुका है, लेकिन अभी तक सरकारी मुलाजमिन को खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहें नहीं दी गई। इन्होंने जो गैर सरकारी तरह के जो एक बयानात दे रहे हैं, या इनकी जो पार्टी लेवल पे जो लोगों को जवाब दिया जा रहा है, सरकारी मुलाजमिन को जो जवाब दिया जा रहा है, उसमें ये उन्हें बहाने लगा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि शायद आपको सोमवार को या मंगल तक आपको जो तनख्वाहें हैं, पार्शली तनख्वाहें जो हैं, वो शायद आपको दे दी जाएं। लेकिन नाजरीन, अंदर की जो सूरत हाल है, जब हमने वहां का जायजा लिया है, हमारे रिपोर्टर्स ने वहां पर जब चेक किया है, सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को बुरी तरीके से, उसके खजाना को जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया है, और इमरान नियाजी के जलसों के ऊपर जिस तरीके से पैसा लगाया गया है, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी नालायकी का वहां पर सबूत छोड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने मालम जबा से लेकर मेट्रो ट्रेन तक के जितने भी मंसूबे थे, उनके अंदर जिस तरह के गबन किए हैं। बड़े बड़े नाम हैं जिनमें सामने मुराद सईद तरह टाइप के लोग हैं, गंडापू टाइप के जो लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर। इन लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े बड़े गबन करके खजाने को खाली कर दिया है। इस खजाने के खाली होने की वजह से आज सूरत हाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई। और अगर आपके कोई रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो इस वक्त आपको चाहिए कि उनसे रब्ता करें। उनकी अगर कोई माली इमदाद आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। नाजरीन, मैं उन अफराद के बारे में नहीं कह रहा जो सैलाब के जद में आए और उस वजह से उनकी आपको मदद करना पड़ी। मैं उन लोगों के बारे में आपको इतला दे रहा हूं जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, सरकारी मुलाजम हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, और इस वक्त वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहां उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई, और आगे भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने डिफॉल्ट किया है सूबे को, जिस तरीके से वहां पे माली बदनवानियां हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सूबा अब मजीद चल सकेगा। और इन लोगों को अभी उसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने वफाकी हुकूमत में सब कुछ किया, और फिर पाकिस्तान के जो बड़े इदारे थे उन्होंने आकर पांव पकड़े सियासतदानों के, और उन्हें रिक्वेस्ट की कि आए हमें बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बचे, हम तो श्रीलंका से भी बुरा मॉडल बनने जा रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि केपीके के अंदर भी मामला खराब हो चुके हैं। अमलन, अगेन मैं कहूंगा, अमलन खैबर पख्तूनख्वा डिफॉल्ट कर चुका है। सरकारी इदारों को, सरकारी मुलाजिम को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बचे। बाकी के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने क्या पैसे लगाने हैं, इन्होंने सैलाब ज़दगान की क्या मदद करनी है, इन्होंने वहां पर तरक्याती मंसूबे क्या लगाने हैं, जितना भी इन्होंने शेख चिली के जेर असर इन्होंने ये जितने भी मामला चलाए, पिछले दो हुकूमतें इन्होंने जिस तरीके से वहां पर केपीके के अंदर चलाई, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, मैं समझता हूं कि आज इनका एंड हो चुका है और केपीके हुकूमत जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। दूसरे नंबर पर आते हैं एतजाज सैयद के जो इंकशाफात हैं, आज उन्होंने जो किए हैं, इन कैमरा उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने रखते हैं कि एतजाज अहसन ने कहा है
کہ امریکہ کے اندر जनरल बाजवा की जो इस वक्त मीटिंग्स जारी हैं, वहाँ पर अमेरिकन जो लॉबी है या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहते हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लें और एक्सटेंशन लेकर पाकिस्तान के मामलात को चलाएं, क्योंकि वो कंफर्टेबल हैं इस वक्त जनरल बाजवा के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अपना निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन ये सियासी मामलात के अंदर उनकी जो मुदाखलत की बात नहीं हो रही। जनरल बाजवा की इस वक्त जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक उनके जो मामलात हैं इस खित्ते के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के मामलात को सेटल डाउन किया है, जिस तरीके से ईरान के बॉर्डर को उन्होंने सेटल डाउन किया है, और जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी के मामलात को उन्होंने धकेल कर पीछे फेंका है, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट इस वक्त वसवसे का शिकार है कि अगर ये कमांड जो है चेंज होती है तो नए आने वाले जो जनरल हैं उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होगी। मालूम नहीं कि वो इस स्ट्रेटजी को बरकरार रख सकेंगे और खित्ते के अंदर जो अमन इस वक्त जो कायम हुआ है वो कायम रह सकेगा या नहीं। दूसरे नंबर पर एतजाज अहसन ने जो इंकशाफ किया है कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। इमरान नियाजी के खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी मामला होते हैं, वो हासिल जमा हासिल सिफर हो जाता है। वो सिफर क्यों होता है? वो कौन सी ऐसी चीज है कि जहां पर आकर इमरान नियाजी जो है वो बाहर निकल जाता है और उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां हमारे सामने एग्जाम्पल्स सामने हैं कि मियां नवाज शरीफ को पूरी फैमिली के साथ ड्रैग किया गया केसेस के अंदर, GITs के सामने, अदालतों के सामने पेशियां हुई, पर्चे हुए, केसेस हुए, जेलें काटनी पड़ी। बेगम कुलसूम नवाज हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हुई, उस वक्त मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल के अंदर थे। ये सारी सूरत हाल हम देख चुके हैं। यानी एक 3 दफा का जो वजीर आजम है उसके साथ ये मामला हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल सामने है, 3 से 4 सियासतदान जो हैं उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा तौहीन अदालत के ऊपर, लेकिन यहाँ पर केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। वजह क्या है? बकौल एतजाज सैयद इस वक्त जो हमारे जो इदारे हैं, खास तौर पर जो FIA है, FIA के अंदर जो सरकारी मुलाजमिन होते हैं, PSP मुलाजमिन जो होते हैं, इन्हें अपनी प्रमोशंस का, इन्हें अपनी तरक्कियों का और इन्हें अपने लिंक्स का डर होता है। और खास तौर पर जब अदलिया की तरफ से जिस तरह से कल रात को अदालत खोल दी गई, वारंट गिरफ्तारी थे जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक डराने के लिए मामला था, या ये सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च, सिर्फ एक फाइल फिल करने के लिए ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। लेकिन उसको भी रात को अदालत खुलवा कर वहां से इसके ऊपर जमानत ली गई। ये एक क्लियर मैसेज था उन सरकारी मुलाजमिन के लिए जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना होती है या जिन्होंने गिरफ्तारियां करना होती हैं। नवाज शरीफ के मामले के अंदर इन सारे सरकारी मुलाजमिन के ऊपर एक डंडा दिया गया था कि ये फौरी तौर पर इस सारे अमल को फौरी तौर पर जो भी इन्हें कहा गया है वो व्हाट्सएप के ऊपर इन्हें हिदायत दी जाती थी, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपने फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल करना है। लेकिन यहाँ पर चीजें डिफरेंट हैं, वो न्यूट्रल हो चुके हैं, किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती ऊपर से। और इन सरकारी मुलाजमीन ने बकौल एतजाज सैयद के कि इन सरकारी मुलाजमीन ने अपना डिसीजन लेना होता है, अपनी इन्होंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर मामला चलाने होते हैं। और जब अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर इन्होंने मामला चलाने होते हैं तो ये जब देखते हैं कि अदलिया की तरफ से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, हम जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, हम जितनी मर्जी जान मार लें, उधर से मामला सिफर हो जाएगा। और कल को फिर हमारे लिए, हमारे करियर के लिए यही लोग मुश्किलात पैदा करेंगे। लाजमी नहीं कि PTI हुकूमत में आए, लेकिन हो सकता है कि कोलिशन के अंदर वो गवर्नमेंट में आ जाए, या इनके लोग जो हैं इस वक्त जो सरकारी इदारों के अंदर घुसे हुए हैं शायद वो हमें तंग करें। इस मामले की वजह से जो FIA के जो लोग हैं या जो सरकारी मुलाजमिन हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिन्होंने गिरफ्तारियां करनी है, वो कतराते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। और इस वजह से इमरान नियाजी हर दफा बच के निकल जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, कल होने वाली जो मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मरीम नवाज ने बड़ा क्लियरली कह दिया है। इसके ऊपर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से मैंने 2 वीक पहले आपको बता दिया था कि मरीम नवाज लंदन जा रही हैं, आज वो चीज कंफर्म होती नजर आ रही है कि मरीम नवाज लंदन जा रही हैं। हमारी 2 वीक की पहले की दी गई खबर अल्हम्दुलिल्लाह आज सच्ची होने जा रही है। मरीम नवाज की तरफ से जो दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो एक ऐलान था उन लोगों के खिलाफ, और उन लोगों को बताया गया था कि अब जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी दफा एक सारी चीज को कवर अप किया था, एक प्रेशर दिया गया था सरकारी मुलाजमीन को,
हमें आज वही ज़रूरत है, क्योंकि जब बात चली थी तो बात ये चली थी कि आप लोग इमरान नियाज़ी को देखेंगे और हम लोग पाकिस्तान की इकॉनमी को देखेंगे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएँगे, पाकिस्तान को दोबारा से इस्तेहकाम के रास्ते पे लेकर आएँगे, पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की जानिब लेकर आएँगे। लेकिन आप लोग इमरान नियाज़ी का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा फ़ितना है कि अगर ये फ़ितना पाकिस्तान के अंदर रहा, तो ये पाकिस्तान की बर्बादी करता रहेगा। आज आपके सामने सूरत-ए-हाल है कि किस तरीके से केपी की हुकूमत जो है उसने डिफ़ॉल्ट किया है, अपने सरकारी मुलाज़िमीन को वो तनख़्वाहें नहीं दे सकते। इसी तरीके से वफ़ाक के अंदर ये सिचुएशन थी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच चुका है, पाकिस्तान की इकॉनमी वापस ट्रैक पर आ रही है। और मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बताया गया था उन सरकारी इदारों को, उनके हेड्स को कि आज अब आपको ज़रूरत है उसी व्हाट्सएप मैसेजेस की और उसी प्रोटेक्शन की कि जो छोटा मुलाज़िम है आपका, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उन्हें बता दिया जाए, उन्हें क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि आप अपना काम करें, खुल के अपना काम करें, अपनी तफ्तीश करें। आगे के जो मामलात होंगे, जब ये अदलिया के पास जाएँगे या ये जब अगले नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएँगे, वहाँ पर भी इनको फिर उसी तफ्तीश की बेस के ऊपर इन्हें सज़ाएँ भी दी जाएँगी। और अगर अगर ये मैसेज ना दिया गया, तो फिर हम भी पीछे हट जाएँगे। बड़ा क्लियर मैसेज गया है और मैं समझता हूँ कि ये वफ़ाकी काबीना की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है, जो चार्जशीट दी गई है इन साबिक़ वफ़ाकी वज़रा और इमरान खान के खिलाफ, उसका रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज टेक्सला के अंदर इसने तकरीर करते हुए वो जो 7 दिन की इन्होंने लंबी छोड़ी थी, फवाद चौधरी के जो ट्वीट आए थे, उससे ये बैक ऑफ कर गए हैं। ये 7 दिन के अंदर इन्होंने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, वो ख़त्म हो गया है। अब 7 दिन के अंदर कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा और मैं समझता हूँ ये मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज जो वफ़ाकी काबीना ने इन्हें डंडा दिया है, उसके बाद ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई हैं। अक्टूबर का महीना है, बड़ा अहम होगा। बाजवा साहब की अमेरिका से वापसी के बाद बड़े-बड़े ऐलानात होंगे, बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। नज़र रखिएगा इन सब के ऊपर। और अगेन मेरा मैसेज कि केपीके के अंदर अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनकी माली इमदाद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक़्त वो पीटीआई के नरगे में हैं। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।